हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वर्ड पे आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आपकी जियोग्राफी की सीरीज़, जिसको आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया, उसी सीरीज़ को हम लेके आए हैं फिर से एक बार आपके लिए, जिससे कि उस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो उसमें क्वेश्चन थे उसको हम कंप्लीट कर सकें। इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। चलिए अभी इस सीरीज़ की बात करते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा था, आपने कमेंट भी किया है, वो ठीक है। उसके आंसर होंगे जो मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में। मैंने पूछा था पम्पास, पास पास मैंने ट्रिक बताई थी और मैंने बोला था कि पम्पास मैदान कहाँ के हैं। तो ये हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक लड़की थी, वो पास पास खाती थी। मैंने ये ट्रिक बताई थी ना लास्ट के वीडियो से पहले वाले वीडियो में, थर्ड वाले वीडियो में, तो फिफ्थ वाले वीडियो में मैंने पूछा था। तो वो पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, ठीक है ना, अर्जेंटीना में है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। बिना देर किए हुए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर हमारा सेशन आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी देर का वीडियो चाहिए और आप किस किस सब्जेक्ट की डिमांड करते हो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं आज के हमारे वीडियो की। स्टार्ट करते हैं। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र असम में है। नहर कटिया क्षेत्र असम राज्य में है। और मैं आज आपको 5-5 मिनट 5-5 सेकंड का बीच में ब्रेक दूंगा क्वेश्चन और आंसर में, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि आप सब ने बोला था कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा रुक के बताइए कि हम क्वेश्चन में थोड़ा सोच सकें। तो मैंने कहा था पॉज करके आप सोच लीजिए, लेकिन ठीक है मैं रुक रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, शॉर्ट की वीडियो में, कम टाइम की वीडियो में ही आपका टाइम नेट दोनों बचेगा, और टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखो, कम शॉर्ट की वीडियो में ही ज़्यादा क्वेश्चन करा दो, वो बेटर है आपके लिए भी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिहू अहुआ व जस्ता, चिहू अहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? तो जस्ता की वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, और चांदी के प्रमुख खाने कहाँ हैं? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है मैक्सिको में, मैक्सिको में है ये, ठीक है ना। अभी बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो आप आंसर बताइए, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ। तो कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? ये है अभ्रक का, अभ्रक का, ठीक है ना, अभ्रक। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लाइमोग्राफ, क्लाइमोग्राफ सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए होता है, बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए होता है, वेदर के लिए होता है, आप वेदर उससे कर सकते हो, और एयर प्रेशर से वेदर पता लगेगा ना। तो अभी बात करते हैं क्लीमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं। क्लेमोग्राफ में इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर दिया रहेगा। क्लीमोग्राफ में किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? क्लीमोग्राफ को आपको इतना बताना है सीधे सीधे, उसमें क्या क्या दिखा रहा है उस डिवाइस में। तो 5 सेकंड रुकते हैं, आप सोच लीजिए, बताइए। पहली बार सुना है लग रहा। क्लीमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं अर्धवल, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना। इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी एयर में क्या बोलते हैं, एयर में वाटर का कितना परसेंटेज है, कितनी ह्यूमिड एयर है, आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी,
उसी ह्यूमिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्वत शिखर लोहोत से पर्वत शिखर लोहोत से किस देश में, जैसे कि हमारे यहाँ हिमालय पर्वत शिखर है, K2 है, कंचनजंगा है, वैसे ही लोहोत से किस देश का पर्वत शिखर है? तो लोहोत से पर्वत शिखर जो है वो कहाँ का है? नाम से गेस कीजिए थोड़ा सा। जी हाँ, लोहोत से नेपाल में है। लोहोत से नेपाल का पर्वत शिखर है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक, फाउंडर, इन्वेंटर कौन हैं? तापीय संकुचन प्रिंसिपल, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जे फ्रीज। जे फ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जे फ्रीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो ये हैं त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। चलिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो गई। अभी बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये है इक्वेटर में, एंडीज पर्वतमाला में। तो ये है इक्वेटर में, एंडीज पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड, ये है महानदी पर। महानदी पर है ये। इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। महानदी में, उड़ीसा में महानदी पे है हीराकुंड बांध परियोजना, और ये है उड़ीसा में, ठीक है ना। स्टेट की बात करेंगे तो उड़ीसा में है, और अगर किस नदी पे है, किस रिवर पे है बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट वन लाइनर की। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 49वीं 49वीं समांतर रेखा, 49 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, पैरेलल रेखा, ठीक है ना, पैरेलल चैनल बोलते हैं। चलो तो ये मैंने पास्ट के वीडियो में बता रखा है, पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दो स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? जैसे कि आप यूपी में रहते हो, कोई और टाइम होता है, 1-2 मिनट का अंतर होता है, और अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, या आप कन्याकुमारी में चले जाओ, कन्याकुमारी में आप रहो, कोई कश्मीर में रहे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, कभी ऑब्जर्व करना आप। तो दो स्थानों, कोई भी दो स्थानों अर्थ पे, तो दो स्थानों के बीच देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर, देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर
दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 1 डिग्री पर 4 मिनट। ऐसे ही अगर 4 डिग्री का अंतर हो गया तो 16 मिनट, ठीक है ना। 5 डिग्री पे 20 मिनट। और अगर 1 घंटे के अंतर की बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए? 15 डिग्री चाहिए। 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। 15 डिग्री का अगर डिफरेंस होगा तो। बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार स्थित है स्पेन में। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये नहर का नाम है पनामा नहर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पलामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए बिना देरी के हुए बात करते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर है रेशम के उत्पादन से संबंधित, ठीक है ना। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी छाल से, जिसकी वृक्ष का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ से प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये है सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल से प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा कुनैन। कुनैन मलेरिया की दवा है। अगर आपसे पूछे कोई एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में मलेरिया की दवा क्या है, तो कुनैन आप बोल सकते हो। और किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या कुछ और आप पूछना चाहें, या आप चाहें कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट भी आप पूछ सकते हैं, वो चाहे 6 टू अप टू कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो बताइए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे पूरा सपोर्ट करने की आपको। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप। जी हाँ, गेस करिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई डाउट? हल्का सा भी अगर कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया मेनली जो होता है। बाकी द्वीप की बात करोगे तो दूसरी चीज़ में आ जाएगा द्वीप। फिलहाल महाद्वीप की बात करोगे आप तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलो बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन
का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेड ऑफिस मौसम विज्ञान संगठन का हेड ऑफिस जिनेवा में है। ठीक है ना? जिनेवा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? पठार क्या होता है? जो फ्लैट होता है, छोटा होता है। पहाड़ है बहुत छोटा होता है, वो पठार होता है जो फ्लैट होता है। बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है पठार ये, तिब्बत का पठार। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? गैस कीजिए और बताइए। तो लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला को जाना जाता है। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है, उपनाम से। चलिए बिना देरी किए हुए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाई, LAI, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। ये मासिनराम कहाँ स्थित है? हमारे इंडिया में स्थित है। इंडिया में कहाँ पे? मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मासिनराम इंडिया के मेघालय में स्थित है। इंडिया के मेघालय में स्थित है मासिनराम। चलिए बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बिना देर किए हुए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की हेल्प से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये शुरू किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बैकाल झील किस देश में स्थित है? गैस करिए जल्दी से और बताइए। तो बैकाल झील रूस में स्थित है। रसिया, जहाँ से हमारा, चलिए मतलब हमारे इंडिया का पुराना रिश्ता है रसिया से ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोटा नागपुर किस राज्य में है? छोटा नागपुर बताइए गैस करके। छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ओके। बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? गेस कीजिए और बताइए जल्दी से। मयूराक्षी नहर गुजरात में स्थित है। मयूराक्षी नहर गुजरात में स्थित है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वाधिक थोरियम केमिकल होता है ना, थोरियम आपने पढ़ा भी होगा। और सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? हमारे इंडिया में। जब राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो इसका मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं अभी वो, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की बात ना करें तो। चलिए तो सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? थोरियम के सबसे ज़्यादा भंडार जहाँ होंगे वहीं से निकाला जाएगा। तो सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है बेंगलोर से। सर्वाधिक थोरियम बेंगलोर से
या केरला से या पुणे से या महाराष्ट्र से? सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है केरला से। राइट आंसर है केरला। ठीक है ना, आँखें खोल के देखिए, सर्वाधिक थोरियम केरला से निकाला जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च किस प्रकार, ये पेड़ जो हैं ये किस प्रकार के वनों में उगते हैं? चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च किस प्रकार के वन चाहिए होते हैं, इनको कैसी जलवायु चाहिए होती है? तो ये इस प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो टैगा वनों में, टैगा एक टाइप है वनों की, कैटेगरी है फॉरेस्ट की, तो टैगा टाइप के वनों में इस प्रकार के पेड़ ईज़िली उगते हैं और सरवाइव करते हैं। उगना मतलब बड़े होना, और सरवाइव करना आपको पता है कि सरवाइव कर जाते हैं, सच में बड़े हो जाते हैं फिर, और क्या, फिर फ्रूट वगैरह देने लगते हैं। अब अगर बात करेंगे चीड़, फर और स्प्रूस तथा लार्च के पेड़ की, तो ये तो फ्रूट देंगे नहीं, इनका तो दूसरा नीड, कॉमर्शियल नीड होता है, तो कॉमर्शियल नीड के लिए लगाते हैं। टैगा टाइप के वनों में पाए जाते हैं फिलहाल इस टाइप के पेड़, चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च के पेड़। वहाँ पे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती है, ज़्यादा वहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान जो जगह है वो कहीं की कैपिटल होगी। तो हमारे आज के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है क्या है, गेस कीजिए, बताइए। जी हाँ, तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। चलिए, अच्छा चलते चलते बता दीजिए क्वेश्चन मुझे। नेपाल की करेंसी क्या है? जैसे नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया, और पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया, इंडिया की करेंसी भी रुपया, इंडियन करेंसी हम लोग की होती है। वैसे ही आप बता देना, चलो बांग्लादेश की करेंसी क्या है, और ठीक है, बांग्लादेशी करेंसी क्या है, और बांग्लादेश और नेपाल की कैपिटल क्या है, ठीक है ना। पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद। और बात करेंगे मुंबई, तो मैं अगर पूछूं मुंबई की कैपिटल क्या है, तो मुंबई की कैपिटल नहीं, वो खुद कैपिटल है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। चलो, गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैपिटल है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, इसमें भी कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चलिए, इसी तरह से बात करेंगे राजस्थान की कैपिटल। चलिए, अच्छा, राजस्थान की कैपिटल पूछ रहे हैं तो आप इसी फ्लो में ये भी बता दो, पिंक सिटी किसे कहते हैं। चलिए, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं राजस्थान की कैपिटल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल्मिस्टी एक वॉल्केनो है, ठीक है ना, ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो। अर्थक्वेक की हिंदी अगर आप पूछोगे तो क्या होती है, भूकंप, ठीक है ना। तो एल्मिस्टी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है पेरू में। एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी, और इसी के साथ आज के सेशन को हम रोकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में कोशिश नहीं करते हैं। हमारा फंडामेंटल रूल ये रहेगा, हमारा बेसिक रूल ये रहेगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली लर्न करवा दें, क्योंकि लर्निंग ज़रूरी होती है। क्योंकि डायरेक्ट आप कॉपी में रख लो, कॉपी में लिख लो, कॉपी रख दो, फिर कॉपी रखी रहती है, फिर आप सोचो पढ़ें, ये वो कोई पढ़ा देता ये, तो आप इसको सुन लोगे ईज़िली, तो आपको बहाने नहीं रहेंगे आपके पास। तो आप इसको ईयरफोन लगा के
आप चाहो तो सबसे कम स्पीड कर सकते हो, क्लैरिटी इसमें कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप बस देख लो ईज़िली। आप ऑडियो भी सुनोगे और बीच बीच में थोड़ा देख लोगे तो आपको समझ में ईज़िली आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीच बीच में आंसर देखने के लिए आप देख लिया करो। और 144 पिक्सल में भी चल जाएगा, तो 144 240 करके देख सकते हो आप, इसलिए आराम से देख सकते हो। और चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, चाहो तो स्पीड कम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल इससे आपको क्लैरिटी आ भी जाएगी और आपका ईज़िली सुन भी लोगे, आपका नेट भी कम ही लगेगा। क्योंकि ये मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड है बट मैंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि इस पे ज़्यादा अच्छा है, आप सुन सकते हो ईज़िली। क्योंकि वैसे जीके वगैरह के नोट्स जो होते हैं, जीके हो गया, लर्निंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जीके हो गया, साइंस हो गया, जीके में जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और इन सब टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसमें आप रख देते हो, लिख के रख देते हो, फिर लर्न नहीं हो पाता है। तो वन लाइनर मैंने सोचा कि इसी तरह से करा दूँ तो आपको लर्न भी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। तब शायद आप कहोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था तो आ गया एग्ज़ाम में, तो शायद आपको अच्छा लगेगा, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है ना। चलिए, और अगर पसंद आए क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।